मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी में जो हम करने वाले हैं आज हिंदी व्याकरण, जिसका कि पार्ट 2 करेंगे। पार्ट का नाम है हिंदी वर्णमाला। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले वर्ण के बारे में कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने रूप हैं। तो चलिए हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है वे वर्ण कहलाते हैं। यानी हम जो भी अक्षर लिखते हैं ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि कोई ना कोई चिन्ह हम लिख रहे हैं, लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे चिन्ह क्या कहलाते हैं? वह चिन्ह हमारे वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, वर्ण के बारे में तो हमें पता चल गया कि वर्ण क्या है। लिखने यानी ध्वनि चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। अब है वर्ण के रूप। वर्ण के कितने रूप होते हैं? वर्ण के 2 रूप होते हैं। वर्ण के 2 रूप कौन से होते हैं? एक होता है स्वर, और स्वर आपने पढ़े होंगे, मैंने करवाया आपको। तो स्वर कौन सा होता है हमारा? आ ई उ पढ़ा है ना आपने। तो स्वर हमारे 11 होते हैं वर्ण में। जैसे छोटे आ से अनार, आ ई उ री, ये सारे हमारे क्या है? औ तक हमारे क्या है? स्वर हैं। तो स्वरों की संख्या क्या है हमारी? 11 है। ये वर्ण का एक रूप है। पहला रूप क्या है? स्वर है, और स्वरों की संख्या 11 है। इसके बाद क्या है? ये देखिए, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र ध्वनि है। स्वर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? स्वतंत्र ध्वनि होते हैं। इन्हें किसी वर्ण की सहायता के बिना भी बोला जा सकता है। यानी बिना किसी वर्ण की सहायता के हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। अब हमारा आता है वर्ण का दूसरा रूप। हमारा वर्ण का दूसरा रूप क्या होता है? व्यंजन होते हैं। और व्यंजन बच्चों आपको पता है ना, क ख ग घ ड़, ये ज्ञा से यहाँ तक ज्ञानी तक हमारे क्या है? व्यंजन है। और ये सारा हमारा किस में आता है? वर्ण का जो हमारा दूसरा रूप है वो व्यंजन कहलाता है। तो ये व्यंजन भी हमारा वर्ण का दूसरा रूप है। पहला रूप स्वर होता है। और यहाँ देखिए, इसके बाद क्या है? इसमें कुछ संयुक्त व्यंजनों का भी प्रयोग होता है। यहाँ आपने व्यंजन देख लिया, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जिसमें होता है श, त्र, ज्ञ और श्र। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं बेटा, 2 शब्दों को मिला के बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? जब हम किसी भी शब्द के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं तो हमारा क्या होता है? वो अनुस्वार होता है। और उसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? किसी भी शब्द के ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है? अनुनासिक होता है। और विसर्ग, हम किसी शब्द के बाद जब हम 2 डॉट ऐसे करके लगा रहे, 2 बिंदियाँ, तो हमारा क्या होता है? विसर्ग होता है। तो ये हमारा क्या था? ये हमने पढ़ा हिंदी वर्णमाला में। वर्ण के रूप पढ़े, वर्ण किसे बोलते हैं और वर्ण के कितने रूप हैं। तो बच्चों, जो आज का जो आपका काम होगा, ये छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा काम मैं आपको नहीं दे रही हूँ। पहली क्लास है हॉलीडे होमवर्क के बाद, छुट्टियों के बाद आपकी। तो आप इसमें स्वर और वर्ण के बारे में लिखेंगे और अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग के बारे में लिखेंगे। तो ये आपका हॉलीडे होमवर्क होगा। नीट एंड क्लीन काम करके हमें भेजिए। तो ये काम आप क्या क्या करेंगे? इसमें लिखिए, जैसे मैंने बताया वर्ण के 2 रूप होते हैं। पहले रूप में आप स्वर के बारे में लिखेंगे, दूसरे रूप में आप व्यंजन के बारे में लिखेंगे, तीसरा रूप आप संयुक्त व्यंजन वगैरह, ये सारा इसमें जो करवाया मैंने ये सारा करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? इस काम को नीट एंड क्लीन करके हमें भेजेंगे। और PDF, क्योंकि इसी की बेस पे क्या होती है? आपकी अटेंडेंस लगती है। बाय बेटा, हैव अ नाइस